आपस में बात मत करो एक तो। और ये जो कैमरा वाले भैया हैं, आप लोग कैमरा सेट कर दो। एक तो ये खूबसूरत कभी माइक पे आया नहीं कि माइक भी सीटी मारने लगा। बैठ जाओ भैया, आप लोग कैमरा सेट कर दिया आपने, अब जो सेट करना मैं ही कर लूंगा। माइक वाले भाई इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, बेस बढ़ा दो, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है और मुझे बेबी पसंद है। बहुत बहुत बढ़िया। अभी भाई ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और कहा कि एक बार अवसर मिले जैसा बांग्लादेश में हुआ, यहां कर देंगे वहां कर देंगे। विपक्ष से ऐसा जवाब आया। एक टिप्पणी करता हूं, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिलती। मत बजाओ। मैं बता रहा ना, ये देखो मेरे विषय में कह रहे थे कि हाइट में छोटा है और ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला। पहले यहां कांग्रेस की सरकार थी, तब इतनी बत्ती नहीं रहती थी, इतनी बिजली नहीं रहती थी। हाँ जी अजय भैया, जब मेरा जन्म हो रहा था, हाँ। बार बार कांग्रेस की सरकार में क्या इधर बिजली आती थी, इधर चली जाती थी, बत्ती गुल बार बार इधर आती थी, उधर चली जाती थी। इधर मेरा जन्म हो रहा था, इधर बिजली बत्ती चली गई। जितना हो पाया आपके सामने हूं। बहुत अच्छे, क्या कहने। वाह 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 वाह। ये कह रहे थे यार, तो ये बताओ द्रोण एकेडमी कहाँ है, ये पूछ रहे यहाँ के बच्चे से। और शुरुआत में बताया, बोले मैंने द्रोण एकेडमी के एक बच्चे से पूछा कि द्रोण एकेडमी कहाँ है, और वो बाद में बता रहे गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा। यहाँ के बच्चे को नहीं पता भाई साहब आपको। हाँ। यहाँ के बच्चे एक्स्ट्रा एडवांस इतने टैलेंटेड है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं जानता हूं। हाँ। वो एक बच्चे ने यहाँ के ने एक पत्थर उठाया, वो पत्थर वो पेड़ पे फल लगा हुआ था, उसने पत्थर उठाया हम्बे। क्रिस का गाना सुनेगा? बहुत अच्छे चेतन, वाह। क्रिस का लग भी वैसे ही रहा है। मजे में रहो यार, तुम टोपा लगा रखा है तुमने। बढ़िया। मैं बता रहा ना, यहाँ के बच्चे भाई साहब बहुत टैलेंटेड है, एक्स्ट्रा एडवांस। वो पत्थर उठाया, वो पेड़ में फल लगा हुआ था, उसने पत्थर फेंक के मारा। हाँ। वो फल में लगा नहीं, तो यहाँ का बच्चा बोला जो बच गओ। हाँ। जो बच गओ लला। हाँ। वो महाराज जी आपकी उपस्थिति में कह रहा हूँ, आदरणीय हमारे परम पूजनीय हंसानंद गिरी जी महाराज जी की उपस्थिति, आप तो परम संत है, लेकिन क्या है कि स्थितियां बड़ी विचलित है। वो बच्चे ने पत्थर उठाया, फेंक के मारा, वो फल में लगा नहीं, तो बच्चा बोला जो बच गओ लला। हाँ। तो वो एक महाराज जी भी वहां ऐसे ही थे, वो खड़े हुए थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बच्चे को समझाया, बोले बेटा अच्छी बात नहीं, ऐसे पेड़ पे फल लगाओ, पत्थर फेंक के नहीं मारना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बच्चा कहाँ मानने वाला था? आपके यहाँ का था, द्रोण एकेडमी का ही होगा। अच्छा। उसने फिर पत्थर उठाया, फिर फेंक के मारा, पत्थर फिर नहीं लगा। बच्चा फिर बोला जो बच गओ लला। वो महाराज जी ने इस बार कायदे समझा, बोले बेटा अब अगर ऐसा करोगे, ऐसे पत्थर फेंकोगे, ऐसे कहोगे, तो ऊपर से बिजली कड़केगी, बिजली तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। बच्चे ने फिर पत्थर उठाया, फिर फेंक के मारा, पत्थर फिर नहीं लगा। बच्चा फिर बोला जो बच गओ लला। यकीन मानो द्रोण एकेडमी वालों, बिजली कड़की, बिजली गिरी, बच्चे पे नहीं, बाबा जी पे। और फिर ऊपर से भगवान बोले जो बच गओ लला। बहुत अच्छे। जरा ढंग से ताली उठाओ यार। बहुत अच्छे। मैं बता रहा ना भाई साहब, आपको पता ही नहीं है, मैं बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हूं। अच्छा। और बहुत समझदार हूं। इस देश में राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा समझदार है, मैं राम भाई। मुझे तो बचपन में, या बच्चे बेटे, मुझे तो बचपन में मास्टर जी हर महीने निबंध लिखने को देते थे। यहाँ पे भी देते होंगे वो हर महीने। राघवेंद्र भैया कहाँ है? होमवर्क करने गए होंगे, या तो हम लोगों का पेमेंट का जुगाड़ फंसा। मैं बता रहा ना, वो हर महीने हमें निबंध लिखने को देते थे। मुझे निबंध, मैं समझदार व्यक्ति, मुझे निबंध लिखने को दिया, दिवाली पे लिखो। मैंने लिखा, मैं समझदार, मैंने लिखा दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, जैसा दिखे वैसा लिखना चाहिए। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं,
दीप जला के दीपों का त्योहार मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। वो मैंने कॉपी जमा कर दी, मास्टर जी को भी बढ़िया लग गई, क्या बढ़िया कहा इसने, जुआ खेलना अच्छी बात नहीं, नहीं खेलना चाहिए। 10 में से 10 नंबर दिए मुझे। अगले महीने फिर यूनिट टेस्ट आ गया और निबंध बदल दिया, होली पे लिखो। मैं समझदार व्यक्ति, मैंने लिखा होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं। गलत जगह पे हंसे, मस्ती आए, एक साथ मजे देना। इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं, रंग लगा के रंगों का त्योहार मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन भी जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। ये इधर वालों ने बजे, ये ज्यादा खेलते होंगे यार। वो मास्टर जी को जमा कर दी, उनको फिर बढ़िया लग गई, फिर 10 में से 10 नंबर दिए, लेकिन वो मेरी ट्रिक समझ गए कि ये लला हर बार जुआ फंसा के 10 में से 10 ले जाता है। अगले महीने के यूनिट टेस्ट में उन्होंने तय करा, ऐसा निबंध लिखने को दूंगा, देखता हूं कैसे जुआ फंसाता है। मैं समझदार व्यक्ति, उन्होंने निबंध लिखने को दिया, पेड़ पे लिख। मैंने लिखा पेड़ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नहीं, वो इधर वाले बोल रहे हैं पेड़ के नीचे बैठ के। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग ऐसा नहीं करते हैं। नहीं, यहाँ ऊपर मचान बना के खेलते हैं। नहीं करते, वो ऐसा भी नहीं करते। वो पहले पेड़ काटते हैं, उसकी टेबल कुर्सी बनवाते हैं, तब खेलते हैं। वाह, जोरदार ताली बजाते हैं। बहुत अच्छा, चेतन कमाल है। वाह, मैं सच बता, मैं बहुत समझदार, मेरी बस एक ही दिक्कत है, यकीन जानो, ये तो अजय अंजाम जी देश के बड़े कवि हैं यार, इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं। मैं यकीन जानो इस बात के लिए अजय अंजाम जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं कि कवि सम्मेलन से मिलने वाली जो भी धनराशि होती है, अजय अंजाम जी उसे 2 होनहार बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं। नहीं, मत बजाओ भाई, मत बजाओ, मत बजाओ, वो 2 होनहार बच्चे उनके खुद के ही हैं। नहीं, एक बार मैंने रिस्क ली थी, मैंने कहा अपने परिवार से छोड़कर किसी बाहरी बच्चे को भी कर दूं। मैंने चेतन चर्चित पर इन्वेस्ट किया, ऐसा निकला ये। उस दिन के बाद से मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा अपने पे ही करेंगे जैसे निकले। इन्होंने मेरे पे इन्वेस्ट किया, मेरे माँ बाप ने भी नहीं किया यार, मेरे पे क्या बात कर रहे हो आप? इन्वेस्ट करते तो मैं इतना ही होता। मैं यकीन जानो ये बहुत अच्छे मैं इनके घर गया यार, तो इनका बच्चा आया, संस्कार साहब, इनका बच्चा आया, मेरे से आते ही बोला, ताऊ जी नमस्ते। मुझे देखो, मैं किसी का भी ताऊ हो सकता हूं, और संस्कार है, अपने क्या लेना देना, अपन बनिया व्यक्ति, अपन नाश्ता करने गए, नाश्ता करो और चलो। मैं 2 दिन बाद फिर चला गया, तो कहता चाचा जी नमस्ते। मैंने कहा संस्कारों में कमी आ रही है, अपन ताऊ जी से चाचा जी हो गए, पर अपने को क्या लेना देना, अपन तो नाश्ता करना है, नाश्ता करो और चलो। मैं 3 दिन बाद फिर चला गया, तो कहता मामा जी नमस्ते। मामा, हाँ, मैंने कहा इसे रिश्तों के विषय में कुछ नहीं पता है यार, मैं समझाऊंगा। मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ। जब मैं पहली बार आया था तो तुमने कहा ताऊ जी नमस्ते, दूसरी बार आया तो कहा चाचा जी नमस्ते, आज सीधे मामा जी नमस्ते। तुम्हें रिश्तों के विषय में कुछ नहीं पता है, मैं बताता हूं। वो बोला आप रहने दो, मैं ही बताता हूं। मैंने कहा बताओ। बोले जब आप पहली बार आए तो पापा ने कहा चेतन चर्चित जी आए हैं, मुझे लगा आप उम्र में बड़े हैं, इसलिए ताऊ जी नमस्ते कहा। दूसरी बार जब आप आए तो पापा ने कहा चेतन चर्चित आया है, तो मैं समझ गया आप उम्र में छोटे हैं, इसलिए मैंने चाचा जी नमस्ते कहा। अभी जब आप आए तो पापा बोले, वो साला फिर आ गया। मैं सच बता, मेरा मामला बहुत अद्भुत है भाई साहब। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। हिंदी साहित्य में एक होता विरोधाभास अलंकार, में उल्टा कहूंगा आप लोगों को। मैं यकीन जानो, मेरे तो पिताजी ने मुझे बचपन में समझा दिया था, बोले चेतन हर बात बड़ा चढ़ा करके बताना, हर बात बड़ा चढ़ा करके बताना।